मित्रों नमस्कार। लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि जीएस की कड़ी में ज्योग्राफी चल रही थी और आज एक नया चैप्टर और हम लेके आए हैं, ज्योग्राफी से ही है और यहाँ से भी संभावना रहती है हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आज हम लोग नॉर्मली इसको समझेंगे और समझने के बाद में देखेंगे पूरे भारत में किस किस राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं उनको याद करेंगे। ठीक है, देखिए मेरा टारगेट ये रहता है कि आप लोग पढ़ें, यही मैप में देखें और यही याद कर लें। ठीक है, अभी पीडीएफ की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, अभी हम नहीं भेज पा रहे हैं क्योंकि सब कुछ बंद चल रहा है। तो बहुत जल्द ही ये पीडीएफ फॉर्म में भी आपको मैटर मिल जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी नहीं संभव हो पा रहा, उसके लिए माफी भी चाहेंगे। और हम इतने सरल से सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लोग पूरी की पूरी चीजें मैप पे से यही याद कर लीजिए और एक मैप उठाइए, उसमें भर लीजिए। ठीक है, तो उससे आपको जो है बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार आपने लिख लिया तो आपका कंप्लीट हो गया, फिर उससे आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बहुत नेक काम कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तरक्की के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिए ढेर सारी बाधाएं आएंगी। ठीक है, इन बाधाओं से घबराना नहीं है, इन बाधाओं से पार पाना है और इसे आगे निकलना है। ठीक है, बस अपना जुनून कायम रखिएगा। ठीक है, जागते रहिएगा, अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहिएगा। चलिए, भारत की प्रमुख झीलें। देखिए झीलें होती क्या है, पहले ये समझ लीजिए। झीलें वो हैं जो चारों ओर से ऐसा जलखंड, ऐसा विस्तृत जलखंड जो चारों ओर से स्थलखंड से घिरा हो। ठीक है, उस भाग को हम झील कहते हैं। और झील जो है प्राकृतिक भी होती है, मानव निर्मित भी होती है। इसमें कुछ झीलें हैं, झीलों के प्रकार में आता है, कई प्रकार की झीलें होती हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि एक झील वो होती है जो नदी द्वारा निर्मित होती है। नदी द्वारा कैसे, एक नदी आ रही है, अपना घूमती फिरती आ रही है और मान लीजिए कि ये घूमते घूमते ऐसे आई, दूर बढ़ी, फिर ऐसे बढ़ी, फिर ऐसे बढ़ी, फिर और दूर बढ़ी, फिर ऐसे बढ़ी, फिर ऐसे बढ़ी। तो ये धीरे धीरे क्या होता है, ये भाग यहाँ से कट जाता है और कटने के बाद फिर ये एक हो जाता है, फिर ये नदी ऐसे सीधे बहने लगती है। इस प्रकार की झीलों को हम कहते हैं गोखुर झीलें। ठीक है, गोखुर प्रकार की झीलें ऑक्सबो लेक कहते हैं। गोखुर प्रकार की झीलें ऑक्सबो लेक। ठीक है, जैसे गाय का खुर होता है तो जो गाय का पैर होता है उस पैर की तरह की आकृति हो जाती है, इसीलिए इनको हम कहते हैं गोखुर झीलें या नदी द्वारा निर्मित झीलें। दूसरी होती है, मान लीजिए ज्वालामुखी निकलता है, ज्वालामुखी के अलावा उद्गार होता है और वहां पर उसके मुहाने पर एक क्रेटर, जिसे आप क्रेटर या कॉल्डेरा कहते हैं, वहां पर मान लीजिए ज्वालामुखी उद्गार हुआ और उसके बाद में क्या हुआ कि ऐसे जो है पर्वत श्रृंखला बन गई, ज्वालामुखी निर्मित पर्वत, और ये बाद में इसका मुहाना ये बंद हो जाता है और ये ऊंचे ऊंचे पर्वत दोनों तरफ हो जाते हैं, तो ये झील निर्मित हो जाती है। ठीक है, जब बारिश होती है पानी भर जाता है, इसे हम कहते हैं ज्वालामुखी निर्मित झीलें। ज्वालामुखी निर्मित झीलें मतलब ज्वालामुखी से बन जाती हैं। दूसरे प्रकार की झीलें वो होती हैं जो पवनों से बनती, हवाओं से बनती। राजस्थान की मिट्टी को उड़ा ले जाती हैं और वो कटाव के कारण गड्ढे हो जाते हैं और जब बारिश होती है तो इस बारिश में यहाँ पर जल भर जाता है। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं प्लाया प्रकार की झीलें या जो है वायु निर्मित झीलें। ठीक है, चौथी प्रकार की झीलें होती हैं जैसे मान लीजिए समुद्र का किनारा है और यहाँ से ज्वार भाटा आता रहता है, समुद्री लहरें आती हैं और इस किनारे को छलांग करके आगे तक जाती हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बांध बना हुआ है, बांध की ऊंचाई कम है, यहां से ज्वार भाटा आया और तेजी से लहरें उठी और आगे निकल गई। उसके बाद वापस ये लहरों के कारण ये पानी वापस नहीं हो पाता है और यहीं बंध जाता है। इस प्रकार की झीलों को हम कहते हैं क्या, अनूप झीलें या लैगून झीलें। ठीक है, लैगून आपको भी एक एक करके हम बताएंगे कौन कौन सी लैगून झीलें हैं, कौन सी ज्वालामुखी निर्मित झीलें हैं, कौन सी नदी और कौन सी पवन द्वारा निर्मित है। लैगून झीलें समुद्र के किनारे पाई जाती हैं, ढेर सारे उड़ीसा में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है। ठीक है, तो इन्हीं की चर्चा आज हम लोग करते हैं। जरा एक मैप बना लेते हैं, पूरा का पूरा मैप बेस ही हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये है आपका मैप। अब इस मैप में ही हम लोग एक
एक करके देखते हैं कि कौन सी झील कहाँ पाई जाती है। ठीक है, अब राज्य को स्टेट को हम लिख देंगे, उसको आप समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग उत्तर भारत में ही चलते हैं। उत्तर भारत की कुछ झीलें हैं, उनको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर में 2 झीलें पाई जाती हैं। ध्यान रखना, पहले इसकी प्रमुख झीलों की चर्चा कर लेते हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। जैसे एक झील जम्मू कश्मीर में है, इसे आप कहते हैं बुलर झील। कौन सी? बुलर झील। बुलर झील की विशेषता क्या है, यहां से कई बार क्वेश्चन बना है। बुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक, तो बुलर झील हो गई। उसके बाद क्वेश्चन आता है सबसे खारी झील कौन सी है। अब देखिए ये क्वेश्चन 2 प्रकार से आता है, एक आता है सबसे खारी झील और एक आता है सबसे बड़ी खारे पानी की झील। एक सबसे खारी झील कौन सी होगी और सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी? सबसे खारी झील राजस्थान में पड़ती है, आप जानते हैं उसे नमक झील भी कहते हैं, और सबसे ज्यादा मशहूर है कौन सी? सांभर झील। सांभर झील। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो उड़ीसा में पड़ती है, यहां पर इस तट में, ये लैगून झील है। और इसका नाम आप क्या देते हैं, क्या नाम है बताइए जरा, याद है? नहीं, चिल्का झील। चिल्का झील, चिल्का। ठीक, तो ये सबसे बड़ी हो गई। उसके बाद में क्वेश्चन और बनता है कि मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? मानव निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में ही वो भी है, और इसे कहते हैं जयसमंद। जयसमंद पूरे एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। और यहीं पर क्वेश्चन बनता है कि सबसे गहरी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और ध्यान रखना, इसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसको भी बता लेंगे। चलिए अब हम लोग एक एक करके आते हैं और सभी झीलों की चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम लोग अगर हम जम्मू कश्मीर की ही बात करते हैं तो नाग नागिन प्रकार की झीलें यही होती हैं। जैसे आपको बताया शेषनाग झील, इसको मिटा दें, यहीं लिख देते हैं शेषनाग झील। शेषनाग झील, ठीक है, नागिन झील। ठीक, शेषनाग झील, नागिन झील और अनंतनाग झील। अनंतनाग झील ये कहां की हो गई? जम्मू कश्मीर की हो गई। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश पड़ता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की झीलें, मतलब यहाँ की ये दोनों स्टेट की झीलें ताल से पड़ती हैं। ताल, उनके आगे ताल लगा हुआ है। ठीक है, तो ताल में ध्यान रखिएगा, बस 2 नाम याद करने हैं अलग अलग। ताल दोनों में आते हैं, जैसे सूरज ताल, सूरज ताल, सूरज और चांद। ठीक है, सूरज और चांद कहां है? हिमाचल में। सूरज ताल, चंद्र ताल, चंद्र ताल, नाको ताल, ठीक है, रेणुका ताल, रेणुका ताल। तो ये 4 ताल जो है ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद आएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी ताल नाम से ही है, जैसे नैनीताल, भीमताल, सबताल। ठीक है, उत्तराखंड में भी 3 झीलें प्रमुख हैं। एक है नैनीताल, नैनीताल, भीमताल और सबताल। ठीक है, नैनीताल, नैनीताल, भीमताल और सबताल ये प्रमुख झीलें यहाँ की हो गई। और एक झील उत्तराखंड की और भी है जो बड़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी गई है, नवकुचिया ताल। ठीक है, नवकुचिया, नवकुचिया ताल। ठीक, तो इस तरह से हो गए उत्तराखंड की झीलें। अब हम लोग आएंगे देखेंगे कि लैगून झीलें कौन सी। लैगून झीलें, लैगून झीलें पूरे भारत में अगर हम देखें तो 4 प्रमुख झीलें हैं। ठीक है, एक तो हमने लिख दिया है उड़ीसा में चिल्का झील, उड़ीसा में चिल्का झील। उसके बाद में फिर और हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश में एक पड़ती
पड़ती है कोलेरो झील। कोलेरू झील कहां है? आंध्र प्रदेश में है। उसके और नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे यहां पे, ठीक है, श्रीहरिकोटा के पास में यहां पर एक झील और पड़ती है जिसे आप कहते हैं पुलिकल झील। पुलिकल झील, ठीक है। ये सभी कौन सी झीलें हैं? लैगून झीलें हैं, अर्थात समुद्री जल के द्वारा निर्मित झीलें हैं, ठीक है। लैगून झीलें इधर भी हैं, ठीक है। दो एक झीलें और भी हैं, जरा तमिलनाडु की देख लेते हैं। तमिलनाडु की झील एक है चेम्बरमबक्कम। क्या नाम है? चेम्बरमबक्कम। चेम्बरमबक्कम, ठीक है। ये तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु की एक झील और पूछी जाती है, वीरानम। ये भी याद रखिए, छोटी झील है वीरानम। वीरानम, ठीक। उसके बाद हम लोग केरल में आएंगे। तो केरल में भी कई प्रमुख झीलें हैं। और ध्यान रखना, जो लैगून झीलें इधर है, इन लैगून झीलों को केरल में हम क्या कहते हैं? कयाल प्रकार की झीलें कहते हैं। कौन सी झीलें? कयाल प्रकार की। इधर लैगून नाम नहीं देते हैं, इनको हम कहते हैं कयाल प्रकार की झीलें। और इसमें दो झीलें सबसे महत्वपूर्ण हैं। एक है वेम्बनाड झील, वेम्बनाड, ठीक है, वेम्बनाड झील। और एक है अष्टमुदी झील। वेम्बनाड झील के बारे में दो एक चीजें और महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिए, पूरे भारत की नौकायन प्रतियोगिता इसी झील में होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A यही स्थित है। और इसी झील के पास में एक द्वीप है, उसी में बना हुआ है। और यही वेम्बनाड झील है जो राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता कराती है पूरे भारत की, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग आते हैं महाराष्ट्र में, ठीक। महाराष्ट्र में ज्वालामुखी निर्मित झीलें पाई जाती हैं, जिसे आप क्रेटर झीलें कहते हैं। तो क्रेटर झीलें कहां पाई जाती हैं? महाराष्ट्र में। और दो झीलें सबसे महत्वपूर्ण है, एक है बुल्ढाना, बुल्ढाना, ठीक है। और दूसरी झील है जिसे आप कहते हैं लोनार झील, लोनार, ठीक। तो ये हो गई। उसके बाद एक तमिलनाडु, एक तेलंगाना में एक झील पाई जाती है जिसे आप कई बार सुने होंगे, हुसैन सागर झील, हुसैन सागर झील, ठीक है। तो ये प्रमुख झीलें हैं। उसके बाद में थोड़ा सा हम पूर्वोत्तर राज्य में चलते हैं और यहां पर एक झील बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, मणिपुर में है। यहां पर है मणिपुर, नागालैंड के नीचे ये। और यहां पर जो झील पाई जाती है उसे कहते हैं हम लोकटक झील। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, लोकटक झील, लोकटक झील। और इस लोकटक झील की विशेषता क्या है? क्वेश्चन यहां से बनता क्यों है? इसमें एक तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है, ठीक है। यहां पर क्या है? एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, तैरता हुआ पार्क है। ध्यान रखिएगा, जिसका नाम क्या है? केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, केबुल लामजाओ क्या है, कहां है और कहां स्थित है, ठीक है। बस एक क्वेश्चन और। एक झील पड़ती है सिक्किम में, ठीक है, यह सिक्किम है। यहां पर एक झील पड़ती है जिसे हम भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील बोलते हैं। और यहीं से तीस्ता नदी, जो सबसे तेज बहने वाली नदी है, वो निकलती है। और इस झील का नाम है चोलहामू झील, चोलहामू झील, ठीक है। तो चलिए, इतनी हो गई। उसके बाद में दो तीन झीलें हैं राजस्थान की, जरा इनको भी समझ लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण झीलें हैं राजस्थान की। एक तो सांभर हो गई, जयसमंद हो गई, एक यहीं पर पड़ती है डीडवाना। ये सब राजस्थान में ही है, डीडवाना, ठीक है, डीडवाना झील हो गई। और यहीं पर एक झील और पड़ती है जिसे आप कहते हैं पिछौला झील, ठीक है। पिछौला कई बार पूछी गई, डीडवाना और सांभर कई बार पूछी गई है। और इसी के पास में है एक लूनकरणसर, लूनकरणसर झील, ठीक है। और भी ढेर सारी झीलें राजस्थान में है, सबकी चर्चा संभव नहीं है, ठीक है। तो पहले इतनी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, इनको याद करिएगा और उसके बाद अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।